स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे डाइकोट स्टेम में एनोमेलस स्ट्रक्चर किस किस वजह से होती है, जिनमें से हमने एक पढ़ा था बिखरे हुए वेस्कुलर बंडल की वजह से, क्योंकि हमें पता है, हमने बात की थी कि डाइकोट स्टेम में वेस्कुलर बंडल हैं वो एक रिंग फॉर्म में पाए जाते हैं, एक वलय के रूप में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स में बिखरे हुए फॉर्म में भी होते हैं वो, इसलिए वो एनोमेलस स्ट्रक्चर मानी जाती है। दूसरा हमने पढ़ा था कि वेस्कुलर बंडल हैं वो पित्त या जो मज्जा क्षेत्र होता है वहाँ पे बिखरे हुए होते हैं या फिर वलय में होते हैं, तो वो भी क्या थी, असंगति थी, एनोमेलस थी। तीसरा अभी इस वीडियो में हम यहाँ देखेंगे वल्कुटीय पुल या कोर्टिकल बंडल्स की प्रेजेंस, क्योंकि हमें पता है कि डाइकोट स्टेम में वेस्कुलर बंडल हमने कहा कि पेरीसाइकिल के अंदर एक रिंग फॉर्म में या वलय के रूप में पाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ प्लांट्स में क्या होता है, जो वेस्कुलर बंडल हैं वो कोर्टिकल क्षेत्र में, कोर्टिकल रीजन में या वल्कुटीय क्षेत्र में भी पाए जाते हैं, उसे हम कहते हैं कोर्टिकल बंडल्स। तो ये कोर्टिकल बंडल्स भी क्या हैं, एक असंगति होती है, एनोमेलस होती है। जैसे निक्टेंथिस आर्बोट्रिटिस का स्टेम देखें तो उसका स्टेम जो होता है वो रेक्टेंगुलर होता है, मतलब आयताकार होता है, और उसके चारों कोनों पर जो उभार होते हैं उनके नीचे कोर्टिकल बंडल्स पाए जाते हैं, और ये कोर्टिकल बंडल्स क्या होते हैं, इन्वर्टेड होते हैं। इन्वर्टेड मतलब व्युत्क्रमित या प्रतिलोमित, मीन्स हमने देखा था कि जाइलम है वो बंडल में हमेशा अंदर की ओर होता है और फ्लोएम हमेशा बाहर, वही फ्लोएम में होते हैं वेस्कुलर बंडल, लेकिन यहाँ पे इस निक्टेंथस आर्बोट्रिटिस में क्या होते हैं, ये इन्वर्टेड का मतलब है उल्टे होते हैं, जो फ्लोएम बाहर होता है वो अंदर की ओर और जाइलम अंदर की ओर होता है, लेकिन इसमें बाहर की ओर, तो यहाँ उल्टा हो गया है, इसलिए इसे हम कहते हैं इन्वर्टेड होते हैं। दूसरा ऐसे ही केलिकेंथस में भी जो ये कॉर्टिकल बंडल्स होते हैं वो इन्वर्टेड होते हैं, और ऐसे केजुराइना में देखा जाए तो केजुराइना में भी कॉर्टिकल बंडल्स हैं वो एक वलय में उभारों के ठीक नीचे होते हैं। जैसे हम यहाँ देखें, ये डायग्राम है निक्टेंथिस का, और इसमें ये देखो, ये रेक्टेंगुलर आयताकार क्या है, इसका स्टेम है, और स्टेम में यहाँ देखो जो वास्तविक सहवन पुल हैं वो कहाँ हैं, यहाँ हैं। बाहर देखो ये सेकेंडरी ग्रोथ इसमें हो रही है, तो ये द्वितीयक फ्लोएम है, फिर क्या है इधर यहाँ फिर होता है प्राथमिक फ्लोएम, और फिर होता है द्वितीयक जाइलम, और फिर प्राथमिक जाइलम, ऐसे होता है। तो कहा जाए ये तो हैं वास्तविक यहाँ के वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो, इनके अलावा ये 4 वेस्कुलर बंडल इसके कोर्टिकल रीजन में, वल्कुटीय क्षेत्र में भी होते हैं, और इनमें देखो ये जाइलम है वो कहाँ है, बाहर की साइड में है, और फ्लोएम कहाँ है, अंदर की साइड में, इन्वर्टेड पोजीशन में होते हैं। जैसे यहाँ भी दिखाया है, ये क्या है, वेस्कुलर बंडल जो होते हैं रिंग फॉर्म में। इनके अलावा देखो ये इसका कौन सा रीजन है, कोर्टेक्स है, हमने एनाटोमी पढ़ी तब देखा था कि बाहर की ओर क्या होता है, ये कोर्टेक्स रीजन है, और इसमें ये देखो ये वेस्कुलर बंडल है, जाइलम, और जाइलम है वो बाहर की ओर है, फ्लोएम है वो अंदर की ओर है। तो ये क्या है, एक इस निक्टेंथिस में असंगति है। इसके अलावा हम देखें केलिकेंथस में, ये केलिकेंथस में भी देखो ये यहाँ क्या है, ये सहमन पुल हैं, इनके अलावा ये कोर्टिकल क्षेत्र में वल्कुटीय सहमन पुल ये हैं। ऐसे ही केजुराइना का देखें तो केजुराइना में भी क्या है, ये यहाँ सेंटर में तो क्या है, इसके वेस्कुलर बंडल हैं, यहाँ तो ये बीच में पित्त हो गई, मज्जा हो गई,
और ये इसका कोटेक्स रीजन है, वलकुट है। इस वलकुट में ये एक वलय के रूप में, सहवन पुल देखो किसके रूप में है, वलय के रूप में पाए जाते हैं इन उभारों के नीचे, बिल्कुल इन उभारों के नीचे हैं इसमें केजुराइना में। तो ये असंगति किसकी वजह से है, कोर्टिकल बंडल्स की वजह से। सामान्यतः डाइकोट स्टेम में कोर्टिकल बंडल्स नहीं होते हैं, तो ये असंगति हो गई। तो पहली असंगति हमने कहा यहाँ वलकुटीय पुल की वजह से। दूसरा है जाइलम में वाहिकाओं की अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ वेसल्स इन जाइलम। क्योंकि हमें पता है एंजियोस्पर्म के जो जाइलम होते हैं उसमें वेसल्स का पाया जाना उनका एक लक्षण माना जाता है, मुख्य लक्षण है। अब अगर इनकी एब्सेंस होगी उनमें तो उसको हम एक असंगति मानेंगे, उसको एनोमेलस मानेंगे। तो कुछ जो प्रीमिटिव एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें क्या होता है, ये वेसल्स होती हैं वो एब्सेंट होती हैं, जैसे ट्रोकोडेंड्रोन है, टेट्रासेंड्रोन है, बूबिया है, इनमें वेसल्स क्या होती हैं, ड्राइमिस, इनमें एब्सेंट होती हैं। ऐसे ही कुछ हाइड्रोफाइट्स भी होते हैं, मतलब जलीय पौधे, वो हाइड्रिला है, यूट्रिकुलेरिया, इलोडिया, इन और सीरेटोफिलम, इनमें भी वेसल्स हैं वो पहले होती हैं लेकिन धीरे धीरे क्या होती हैं, हासिल हो जाती हैं। वैसे हाइड्रोफाइट्स में तो ये एक रीजन हुआ असंगति का, जाइलम में वाहिकाओं की अनुपस्थिति। उसके बाद एक है अंतःजाइलमी फ्लोएम, इंट्राजाइलरी फ्लोएम। सामान्यतः अभी हमने देखा था कि जाइलम हमेशा अंदर की ओर होता है और फ्लोएम हमेशा बाहर की ओर होता है वेस्कुलर बंडल में। लेकिन कुछ प्लांट के स्टेम में, डाइकोट प्लांट के स्टेम में फ्लोएम है वो जाइलम के भीतरी सिरे की ओर भी पाया जाता है। इन्हें हम इंट्राजाइलरी फ्लोएम भी कह सकते हैं और इंटरनल फ्लोएम भी कह सकते हैं। और पित्त की परिधि पर एक तरह से, क्योंकि पित्त ही हो गया पास में, तो पित्त की परिधि पर होने के कारण इस फ्लोएम को मेडुलरी फ्लोएम भी कहते हैं। क्योंकि सामान्यतः हमने कहा अंदर की ओर जाइलम है पित्त की साइड में और बाहर की ओर फ्लोएम, लेकिन अब फ्लोएम कहाँ चला गया है, जाइलम के भीतरी सतह तक वहाँ चला गया है। और वहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, मज्जा, पित्त, तो पित्त के पास पहुँच गया है, इसलिए उसे मेडुलरी फ्लोएम भी कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे सोलेनम ट्यूब्रोसम है, केलोट्रोपिस है, लेप्टिडीनिया है, तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। इनमें क्या पाए जाते हैं, इंट्राजाइलरी फ्लोएम पाए जाते हैं। जैसे ये रहा सोलेनम ट्यूब्रोसम, इसमें देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आंतरिक फ्लोएम देखो ये यहाँ आ गए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये पेरिसाइकल है, पेरिसाइकल के बाद में ये बाहरी फ्लोएम है, वास्तव में फ्लोएम इधर होता है, यहाँ फिर क्या हो गई, कैम्बियम हो गई, और इधर क्या होता है, जाइलम होता है। अब ये जाइलम है, इस जाइलम के बीच बीच में यहाँ क्या है, फ्लोएम है, इसलिए इसे कह रहे हैं इंट्राजाइलरी फ्लोएम। और यह पित्त के पास है तो मेडुलरी फ्लोएम कहा जाता है। ऐसे ये लेप्टाडीनिया में है, लेप्टाडीनिया में भी ये देखो ये प्राथमिक जाइलम यहाँ है और इसके पास में इंट्राजाइलमी या अंतराजाइलमी फ्लोएम आ रहा है, वरना फ्लोएम कहाँ आना चाहिए था, फ्लोएम यहाँ आना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ जाइलम है और इस जाइलम के बीच में यहाँ क्या पहुँचा हुआ है, अंतराजाइलमी फ्लोएम। तो ये क्या है, एक असंगति है। उसके बाद हम एक असंगति देखते हैं किसकी वजह से, पॉलीस्टेलिक कंडीशन की वजह से। पॉलीस्टेलिक कंडीशन क्या होती है कि वहाँ पे सामान्यतः देखा जाए तो डाइकोट स्टेम में एक ही वलय में
क्या पाए जाते हैं? जाइलम फ्लोएम। ऐसे क्या होंगे? एक ही यहाँ बाहर की ओर क्या होगा? फ्लोएम होगा, अंदर की ओर जाइलम होगा। ऐसे करके एक वलय के रूप में बाहर से किससे घिरा होता है? यहाँ पे पेरिसाइकल से, उसके बाहर एंडोडर्मिस से। तो सामान्यतः ये कंडीशन होती है। इसे कहते हैं हम एकरंभीय अवस्था या फिर मोनोस्टेलिक कंडीशन। लेकिन कुछ प्लांट्स में एनोमसली क्या हो जाती है? बहुरंभीय अवस्था पाई जाती है, पॉलीस्टेलिक कंडीशन पाई जाती है। जैसे हम यहाँ देखते हैं, ये डायंथेरा अमेरिकाना में क्या होता है कि इसमें रंभ हैं वो क्या होते हैं? एक से अधिक। ये देखो, एक रंभ ये है, एक रंभ ये है, एक रंभ ये है, एक रंभ। इसमें टोटल 7 रंभ होते हैं। और ये क्या होते हैं? बाहर 2 वलय में होते हैं। बाहर होते हैं वो क्या होते हैं? 6 रंभ होते हैं। और एक कहाँ होता है? सेंटर में होता है। तो ऐसे अरेंज होते हैं। इसमें अब ये एक रंभ अकेला है, मतलब इसमें जाइलम फ्लोएम है, एक पूरा संवहन पूल है। और उसके बाहर क्या है? इनकी इंडिविजुअल मतलब स्वतंत्र रूप से इनको पेरिसाइकल एंडोडर्मिस घेरे हुई है। यहाँ भी ऐसा ही है, पेरिसाइकल एंडोडर्मिस घेरा हुआ है, यहाँ भी पेरिसाइकल एंडोडर्मिस घेरा हुआ है। और इन प्रत्येक रंभ को हम कहते हैं मेरिस्टेल। इंडिविजुअली प्रत्येक को क्या कहेंगे हम? मेरिस्टेल। और सबको मिला करके हम कहते हैं डिक्टियोस्टेल। तो ये था पॉलीस्टेलिक कंडीशन। ये भी क्या है? एक असंगति है। उसके अलावा एक असंगति किसकी वजह से होती है? आंतरिक वलय और बनते हैं। जैसे हम देखते हैं कि एक ही वलय में क्या होते हैं? इनमें डाइकोट स्टेम में वेस्कुलर बंडल व्यवस्थित होते हैं, अरेंज होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है इनमें बाहर, जैसे क्या होगा? यहाँ पे एक वलय में संवहन पूल हैं सारे के सारे, और इनको बाहर से एक दृढ़ोत की आच्छत इनको घेरे हुए रहता है। और इसके अंदर की ओर एक वलय में और रहते हैं, और वो भी उसी दृढ़ोत की आच्छद से घिरे हुए होते हैं जिनसे बाहर वाला वलय घिरा हुआ होता है। इसलिए इस अंदर वाले जो रिंग है या वलय है उसको मेडुलरी वेस्कुलर बंडल नहीं बोल सकते, उसको कहते हैं हम आंतरिक वलय पाया जाता है ये वेस्कुलर बंडल का। तो डाइकोट स्टेम में ये इन रीजन की वजह से क्या है? असंगति पाई जाती है। अब हम देखते हैं मोनोकोट स्टेम में असंगति कैसे होती है। जैसे मोनोकोट स्टेम की एनाटॉमी हम देखी थी, तो उसमें कहा था कि वेस्कुलर बंडल होते हैं वो कहाँ होते हैं? जैसे यहाँ क्या थी? एपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस, और फिर क्या होगा? कोर्टेक्स नहीं होगा। ऐसे उसमें कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, ये सब क्या होते हैं? अविभेदित होते हैं पूरे के पूरे। ऐसे ग्राउंड टिश्यू होता है पूरा पेरेन्काइमेटस, और उसमें क्या होते हैं? बीच बीच में संवहन पूल या वेस्कुलर बंडल हैं वो बिखरे हुए रहते हैं। सामान्यतः देखा जाए तो एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल यहाँ अनडिफरेंशिएटेड होती है, अविभेदित होती है। और इनमें मोनोकोट है तो क्योंकि हमें पता है मोनोकोट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनमें वेस्कुलर कैम्बियम एब्सेंट होती है। लेकिन ये तो है उनकी सामान्य संरचना एक बीजपत्री तने की। लेकिन कई बार कुछ मोनोकोट्स में, जैसे टेमस कम्युनस है, ट्रिटिकम गेहूँ है, हॉर्डियम, ओराइजा, सिकेल, एविना, जई, राई, चावल, इन सब में, और कई और भी घासें हैं, उनमें संवहन पूल 2 या अधिक वलयों में व्यवस्थित होते हैं। अभी हमने पढ़ा डाइकोट स्टेम में ये वलय के रूप में होते हैं। अगर वहाँ पे अगर ये बिखरी हुई फॉर्म में होंगे तो वो उनकी असंगति है। और मोनोकोट स्टेम में सामान्यतः जनरली क्या होता है? बिखरी हुई फॉर्म में होते हैं। और अगर यहाँ पे ये वलय या रिंग के रूप में पाए जा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे ये असंगति है, एनोमलस है।
जैसे डायस्कोरेसी जो फैमिली है उसमें टेमस कम्युनिस में मज्जा के चारों ओर सहवन पुल के 2 वलय होते हैं। ऐसे ही कह रहे हैं कि इसी में बाहरी वलय में सहवन पुल छोटे होते हैं और भीतरी वलय में ये बड़े होते हैं। और इनके जो सहवन बंडल कैसे होते हैं वो तो पता ही हमें, कोलेटरल होते हैं, मतलब बहिर्फ्लोमी, बाहर की ओर फ्लोएम होगा, अंदर की ओर जाइलम होंगे। एंड डार्क कंडीशन स्टेम है तो होती है, और क्लोज्ड होते हैं मोनोकोट में क्योंकि कैम्बियम एब्सेंट होती है। और यहाँ पे जो जाइलम है वो वी या वाई शेप में होते हैं। तो वी की जो ये आर्म है वो तो क्या दर्शाती हैं, क्या शो करती हैं, मेटाजाइलम। और इसका जो वर्टेक्स है यहाँ वाला या यहाँ वाला पोर्शन है ये किसको शो करता है, प्रोटोजाइलम को। तो ये, और टेमस में सुस्पष्ट एंडोडर्मिस तथा दृढ़ोत के परिरम की उपस्थिति भी क्या है, एनोमेलस फीचर है। क्यों? क्योंकि अभी हमने कहा था मोनोकोट स्टेम में एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल अविभेदित होती है, लेकिन टेमस में क्या है, ये एक बीजपत्री है और इसके स्टेम में ये क्या है, विभेदित हैं। तो ये क्या है, एनोमेलस फीचर है इसका। जैसे अभी टेमस की बात करी तो इसमें क्या हो रहा है, देखो ये सहवन पुल कहाँ है, वलय के रूप में है, जबकि वास्तव में क्या होने चाहिए थे, बिखरे हुए होने चाहिए थे। और ये क्या है, वी शेप में, ये यहाँ मेटाजाइलम हो गए और ये यहाँ क्या हो गए, प्रोटोजाइलम हो गए। तो ये है इसकी एनोमेलस स्ट्रक्चर। थैंक यू।